किसी किसान की बेटी अपने आप को अपमानित महसूस करेगी तो आपको जन्नतेदार अगर एक झापड़ नहीं मारेगी तो क्या करेगी। कंगना रनावत इतनी बेशर्म औरत है, उनको समझ में नहीं आता कि जो किसान, जो देश का अन्नदाता है, जो करोड़ों लोगों का, भारतवासियों का जो अन्नदाता जो है, जो पेट भरते हैं, उनको ये बलात्कारी कहती हैं। जिम्मेदार सांसद बनके अगर देश के लोगों को खालिस्तानी कहिएगा, उग्रवादी कहिएगा, अन्नदाताओं को गाली दीजिएगा, बलात्कारी कहिएगा, तो क्या हमारे मुंह से उनके लिए फूल झड़ेंगे? अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले लोग, अगर आपको राष्ट्र से प्रेम है, भारत एक राष्ट्र है, और अगर राष्ट्र से आपको प्रेम है तो कंगना रनावत को अभी बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाते? बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी की सांसद कंगना रनावत हमेशा अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहती है, या कह सकते हैं कि ज़्यादातर विवादों में रहती है। इस बार फिर से विवाद में रही है और विवादों की वजह है किसान आंदोलन पे उनका बयान। जब उनसे पूछा गया कि क्या लगता है आपको बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसे हालात जो हैं बनाने की कोशिश की गई थी किसान आंदोलन में, और वो जो आंदोलन था वो वहाँ पे जो किसान थे वो फर्जी थे, वहाँ पे लाशें लटक रही थी और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही, जिसको लेकर के जो है विपक्ष उन पर हमलावर हो गया है और माफ़ी मांगने को कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी उनको निष्कासित करे। हालांकि पार्टी जो है बीजेपी वो जो है कटती हुई दिख रही है। उनका कहना है कि कंगना का ये व्यक्तिगत बयान है, पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए इस विषय पे राजद के प्रवक्ता आरजू खान है, उनसे पूछेंगे कि कंगना का जो मंडी की सांसद हैं उनका बयान आपने सुना होगा किसानों पर, इस पर क्या कहिएगा? अमृतकाल चल रहा है और अमृतकाल में यही हो रहा है, ये मोदी जी का अमृतकाल है। इसकी वजह से कंगना रनावत इतनी बेशर्म औरत है, उनको समझ में नहीं आता कि जो किसान, जो देश का अन्नदाता है, जो करोड़ों लोगों का, भारतवासियों का जो अन्नदाता जो है, जो पेट भरते हैं, उनको ये बलात्कारी कहती हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में, चाहे किसी भी प्रदेश में हो या केंद्र की सत्ता में मौजूद हो, कोई भी आंदोलनकारी जो है, इनको बलात्कारी नज़र आता है, इनको उग्रवादी नज़र आता है, इनको खालिस्तानी नज़र आता है, इनको बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नज़र आता है। यही इसी अमृतकाल में हम देखते हुए आ रहे हैं और ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले लोग, अगर आपको राष्ट्र से प्रेम है, भारत एक राष्ट्र है, और अगर राष्ट्र से आपको प्रेम है तो कंगना रनावत को अभी बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाते? पार्टी ने किनारा कर लिया है, क्या उनका व्यक्तिगत विचार है, इस पर हम कुछ नहीं बोलते। इतनी बड़ी अपमान किया है, इतना बड़ा अपमान किया उन्होंने देश के किसानों का, देश के अन्नदाताओं का, और उसके बाद आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उसने अपने बयान से किनारा कर लिया। उनके बयान से क्या किनारा करने से उनके पाप धुल जाएंगे जो पाप की है कंगना रनावत? देश की जनता इस पर एक्शन चाहती है, और अगर एक्शन नहीं मिलेगा तो देश की जनता जनार्दन है, आज आपको माथे पे बिठाई है, कल आपको गिराने का काम करेगी। उन्होंने और भी कहा कि अगर देश की जो सरकार है वो मजबूत नहीं रहती तो यहाँ के लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो बांग्लादेश बना चुके होते भारत को। कंगना रनावत से ये सवाल करना चाहिए कि वो देश की आज़ादी कब मनाती है? 2014 में या फिर 1947 में जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को मनाती है? आने वाले हर 15 अगस्त को मनाती है या जिस दिन भारतीय जनता पार्टी जीती थी? पहले इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप ज़रूर लीजिएगा। और वो नशा तो ज़रूर करती हैं। अच्छा, आप एक महिला के बारे में ऐसे कहिए। मैं महिला के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं हर महिलाओं को थोड़ी कह रहा हूँ। ये अलग बात है कि मेरे बयान के बाद जो है भाजपा कहे कि पूरे महिलाओं का जो है इन्होंने बेइज्जती कर दी है। पता है ना कि बॉलीवुड की झांसी की रानी है, कई बार उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। झांसी कह रही है कि जुबान है, फिसल जाता है कभी। नहीं, फिसल कैसे जाता है? आप बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, आपका हम लोगों ने जो है सम्मान किया, लेकिन आप देश के पटल पे आके एक देश की एक जिम्मेदार सांसद बनके अगर देश के लोगों को खालिस्तानी कहिएगा, उग्रवादी कहिएगा, अन्नदाताओं को गाली दीजिएगा, बलात्कारी कहिएगा, तो क्या हमारे मुंह से उनके लिए फूल झड़ेंगे? आप बताइए। कंगना जो है बार बार किसान आंदोलन पे कुछ ना कुछ कहते रहती है। उन्होंने हमेशा कहा है कि फर्जी जो ये आंदोलन था फर्जी था, जो किसान बिल थे वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद थे किसान के लिए और वापस लेना पड़ा उनकी हरकतों की वजह से। ये इसीलिए थप्पड़ भी तो खाती है ना कंगना रनावत। तो थप्पड़ का आप समर्थन कर रहे हैं? मैं जब आप किसान की किसी बेटी को अगर बुरा लगेगा जो देश की सेना में काम करती है, अगर उसके दिल को आप तार तार करिएगा, हमेशा उसको अपमानित करने का काम करिएगा, और किसी किसान की बेटी अपने आप को अपमानित महसूस करेगी तो आपको जन्नतेदार अगर एक झापड़ नहीं मारेगी तो क्या करेगी? उसके बाद भी आपकी जो है दिमाग नहीं खुलती है।
आप बताइए कि कितने बलात्कार की घटनाएं हुई, सवा साल तक और डेढ़ साल तक जो रहे हमारे किसान भाई। काला कानून क्यों वापस ले ली भारतीय जनता पार्टी? उन्होंने कहा कि फायदेमंद था ये किसान। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं लागू करते भारतीय जनता पार्टी के लोग? आज तक किसान का ये सवाल बना हुआ है पूरे देश में कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको 10 फसलों पे क्यों नहीं मिलती। इस पे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं अपने आप को बात बताती है? इससे भी किनारा कर लेती है, प्रज्ञा ठाकुर के बात पे भी किनारा कर लेती है, योगी जी के बात पे भी किनारा कर लेती है, कंगना रनावत के भी बात पे किनारा कर लेती है। यानी कि देश का जो किसान है, अन्नदाता है, जो कि देश का बेरोजगार युवा है, जो देश का नौजवान है, वो इसी तरह अपने आप को अपमानित महसूस करता रहे और भारतीय जनता पार्टी उनको अपमानित करती रहे। योगी जी की बात कर रहे थे तो योगी जी का एक बयान जो है बहुत चर्चा में, उन्होंने कहा है बटेंगे तो कटेंगे। इस पर क्या कहेंगे? किसी संवैधानिक एक होकर के रहना चाहिए। वो अगर कहते कि हर भारतवासी को एक होकर रहना चाहिए तो ये बात मुझे समझ में आती, लेकिन एक संवैधानिक कुर्सी पे बैठ के आप असंवैधानिक बात कैसे करते हैं? एक होने की बात तो कह ही रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? भारत को कह रहे हैं, भारत होने की बात कहें। अगर भारत की एकता और अखंडता पूरे देशवासियों से बनती है, लेकिन वो देश के लोगों को दो गुट में बांटना चाहते हैं सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, ये आदित्यनाथ योगी जी जो कर रहे हैं, तो देश की जनता इनको जवाब दी है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर इनका अभी भी दिमाग ठिकाने पर नहीं आया तो आने वाली विधानसभा में भी इनको जवाब दे देगी। एक और आखिरी सवाल, चिराग पासवान हैं, मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं, आजकल उनके तेवर जो है कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं, क्या लगता है राजद खुश है इस बात से या नहीं? कभी उनको बुला सकती है नहीं? मुझे लग रहा है कि उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत जीतन राम मांझी जी से हो गई है और इन दोनों लोगों में नूरा कुश्ती चल रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा करीबी है माननीय नरेंद्र मोदी जी के। पहले ये अपने आप को हनुमान कहते थे, अब वो जो है जीतन राम मांझी जी माननीय प्रधानमंत्री जी के वो तोता हो चुके हैं। तो इन लोगों में नूरा कुश्ती चल रही है। ये लोग पहले आपस में समझ ले कि कौन सबसे करीबी है और कौन सही बात कह रहा है, अपनी जनता को अपनी बात कौन सबसे बेहतर डिलीवर्ड कर रहा है, उसके बाद खुद बखुद पता चल जाएगा कि कौन सबसे करीबी है। राजद खेमे में खुशी है इस बात को लेकर के नहीं कि एकदम बीजेपी जो है आपसी सहमति नहीं बना, पूरे देश, एनडीए गठबंधन आपसी सहमति पूरे देश में जो जनता ने जनादेश दिया है मोदी के खिलाफ दिया है और देश की जनता खुश है। फिर भी प्रधानमंत्री तो वही है। वो ठीक है लेकिन उनको जनता का जनादेश नहीं मिला है। ये अलग बात है कि वो जरूर कुर्सी पे बैठ चुके हैं और इस बार ऐसा देखने को मिला इस सरकार में कि इंडिया अलायंस हर चीज़ में इंडिया ब्लॉक जो है बहुत मजबूत है और जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है अपने आप को कमज़ोर असहाय महसूस कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद प्रवक्ता आरजू खान थे। हमने बात की जो कंगना रनावत के बयान पे, बात करते करते हम चिराग पासवान पे आ गए। बाकी आपकी क्या राय है हमारी इस कोशिश पे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।